सबसे ज्यादा स्ट्रेस किस टाइप के इवेंट से आता है? मुझे लगा था कि ये शायद सरप्राइजिंग है, लेकिन ऑन अ सेकंड थॉट शायद सरप्राइजिंग नहीं है कि हमें जो मैक्सिमम स्ट्रेस लाइफ में आता है वो या तो पास्ट से आता है, पास्ट की कोई रिग्रेट है, कोई फेलियर है, कोई अपॉर्चुनिटी जो हम यूज नहीं कर पाए वो है, या आता है फ्यूचर से, फ्यूचर की अनसर्टेनिटी से, पता नहीं कल क्या होगा। और एक्चुअली सबसे कम स्ट्रेस हमें जो अभी चल रहा होता है ना, सबसे कम स्ट्रेस हमें उन चीजों से आता है। लेकिन फिर भी हम प्रेजेंट में रहने की बजाय या तो पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर की सोचते हैं। अब देखिए, पास्ट से स्ट्रेस जो आता है ना, वो किस तरह से आता है। आप क्लास 12th का बोर्ड देने वाले हैं, लेकिन आपको स्ट्रेस किस बात का है कि फिफ्थ में मेरे नंबर कम आए थे। यहां पे आपको एक बड़ी सीधी सी बात सोचनी है। जो भी आपके पास्ट के रिग्रेट हैं, फेलियर्स हैं, या लोगों की कई बार बड़ी इच्छा होती है कि काश हम एक बार जाके पास्ट में ये चीज चेंज कर देते, या अगर ऐसे की बजाय ऐसा हो जाता, या उस समय हम वैसा कर देते, या एक बार हमें मौका मिलता तो हम ऐसा कर देते। ये जितनी भी बातें ना, सब बेकार है। जितनी फिजिक्स मुझे आती है, जितना मैं फिजिक्स की लॉस को समझता हूं, मैं इतना तो जानता हूं कि अभी तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप पास्ट में जाके कुछ चेंज कर दें। तो ये सोचना बंद कर दीजिए। आप बस ये सोचिए कि जिस चीज को लेके आप परेशान हैं, क्या वो केवल एक इमोशनल इशू है, या वो चीज आज भी आपको रियली परेशान कर रही है। फिफ्थ में मार्क्स आपके कम आए, ठीक है, मैं समझ गया ये बात। लेकिन अब क्या, ट्वेल्थ में जब आप हो, आप एग्जाम देने वाले हो अपना, क्या इस बात से कोई फर्क पड़ रहा है? अगर केवल आप ऐसे इमोशनल स्ट्रेस लेके चल रहे हो कि कुछ चीज ऐसी हुई जो आपके मन को दुख पहुंचा गई, तो उन चीजों को आप भूल जाओ। हाँ, एक बात यहां पे ध्यान रखिए। आपको यह सोचना है कि जो भी पास्ट में हुआ, आप उससे जो सीख सकते थे वो आपने सीखा या नहीं सीखा। जो गड़बड़ी हुई, आप उन्हें रिपीट करोगे या नहीं करोगे। अगर आपने अपने पास्ट से लेसन्स ले लिए, क्या गड़बड़ियां हुई आपने ये समझ लिया, और अब अगर आप उन्हें दोबारा नहीं करने वाले ना, तो केवल ये अंडरस्टैंडिंग याद रखिए, और पास्ट ट्रॉमा को, दुख को, इमोशनल डैमेज को भूल जाइए। उसकी आज आपके लाइफ में कोई यूटिलिटी नहीं है। आप आगे बढ़ने वाले हैं, इस वजन को ढोके हम नहीं चलना चाहते। इसी तरह से फ्यूचर की एंजाइटी, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये ना हो जाए, ये हो जाएगा तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। हम ऐसे मिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज जो है ना, वो अपने दिमाग में घुमाते रहते हैं। ऐसे हजारों लाखों करोड़ों सिनेरियोज हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। और मजे की बात है, शायद इनमें से एक भी सिनेरियो ना हो। शायद जो हो वो ऐसा हो जो हमने सोचा भी ना हो, और तब भी हो सकता है कि वो सुखद हो, तब भी वो हो सकता है प्लेजरेबल हो। देखिए, अनसर्टेनिटी एक अलग बात है, कुछ भी हो सकता है, एक अलग बात है। लेकिन जो हो सकता है वो बुरा ही होगा, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? हो सकता है कोई ऐसा इवेंट हो जो आपने सोचा भी ना हो, और आपको वो काम होने से बहुत खुशी हो, बहुत मजा आए, तो उसमें बुराई क्या है? फ्यूचर आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन फिर कुछ लोग कहेंगे कि तो अगर फ्यूचर हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो क्या हम फ्यूचर के लिए प्लान ना करें? प्लान उन चीजों को करिए जो आपके कंट्रोल में है, और वो है आपकी प्रिपरेशन। आप जो फ्यूचर में इवेंट होने वाला है ना, उसके लिए जो अपनी बेस्ट पॉसिबल प्रिपरेशन है, आप बेस्ट पॉसिबल प्रिपरेशन कीजिए। आप अपने एफर्ट में कोई कमी मत रखिए, आप अपने कमिटमेंट में कोई कमी मत रखिए। आप जो बेस्ट पॉसिबल कर सकते हैं वो तैयारी कीजिए, और उसके बाद फिर जो होगा ना, वो देखा जाएगा। और यकीन मानिए, जब आप ऐसे तैयारी करेंगे और जब आप उस इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, कोई एग्जाम है, कुछ भी है, आपको कभी मलाल नहीं होगा, आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा
बिकॉज आप जानते हैं ईमानदारी से कि जो आप बेस्ट पॉसिबल कर सकते थे आपने वो कर दिया। जब आपने अपना बेस्ट ऑलरेडी कर दिया तो अब टेंशन किस बात की, अब रिग्रेट किस बात की। जो बेस्ट प्लेस है जहां पे आप सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं वो है प्रेजेंट। ये वो जगह है जहां पे आप एक्चुअली चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। और चीजों को कंट्रोल करने का मतलब है आप अपने आप को कंट्रोल कीजिए। कैसे? आप अपने प्लान, अपनी प्रायोरिटीज, अपने शेड्यूल्स जो हैं वो क्लियर रखिए। मुझे किस समय क्या करना है, अगर आपको ये पता है किस चीज को करने में मैं मैक्सिमम वैल्यू क्रिएट कर सकता हूं, सबसे ज्यादा लोगों का या अपना भला कर सकता हूं, या सबसे ज्यादा मैं सीख सकती हूं, अगर ये चीजें आपको पता रहेंगी ना, आपके लिए प्रेजेंट जो है वो हमेशा स्ट्रेस फ्री रहेगा। जो प्रेजेंट में स्ट्रेस आपको लगता है ना, वो प्रेजेंट का स्ट्रेस कम होता है, वो आपका दिमाग पास्ट में या फ्यूचर में भाग रहा है उसका स्ट्रेस ज्यादा होता है। अगर आप प्रेजेंट में एक्चुअली प्रेजेंट रह सकें, अगर आप प्रेजेंट में जो भी कर रहे हैं आप उस एक्टिविटी से एक्चुअली कनेक्टेड रह सकें, उसमें इमर्स्ड रह सकें, जैसे कहते हैं ना डूब सकें उसमें, आप जो कर रहे होंगे ना आपको उसमें बहुत मजा आएगा। आप जो भी कर रहे होंगे उसमें जो भी कुछ सीखने का होगा आप सब सीख पाएंगे, और उसका रिजल्ट कैसा भी रहे आपको सेटिस्फैक्शन जरूर मिलेगा, आपकी नॉलेज में जरूर ऑगमेंटेशन होगा। सो डोंट बी स्ट्रेस्ड, बी प्रेजेंट, बी इन्वॉल्व एंड बी एक्साइटेड अबाउट व्हाट यू आर डूइंग। आप इंजॉय करो वो प्रोसेस जो अभी चल रहा है, क्योंकि कुछ ही समय बाद ये जगह जहां पे आपका कंट्रोल है ये कंट्रोल भी आपके हाथ से निकल जाएगा। तो जब तक चीजें आपके कंट्रोल में है तब तक उसमें आप अपना बेस्ट पॉसिबल इन्वॉल्वमेंट रखिए। आई एम लक्ष्मण माहेश्वरी, कीप वॉचिंग।